उसको बोला है 10 सेंट पीसेस, 5 सेंट पीसेस। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास माउंटेन्स को भी हिला सकता है। आप तक आपने सुना ही होगा, बट एक्चुअल में ये रियलिटी है, और ये रियलिटी आज हम प्रूव करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो बिलोंग करता है 10th क्लास इंग्लिश की बुक रीडर, जो मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट, जिसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश विद भावना सिंह चैनल पर। आज हम अ लिटिल गर्ल के बारे में एक शॉर्ट समरी एज अ स्टोरी स्टडी करेंगे, जो आई थिंक कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। और ये स्टोरी बिलोंग करती है एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है लेंचो, जो एक छोटा सा फार्मर है, लेकिन उसके विश्वास के बारे में बात की जाए ना, उतनी ही कम है जो गॉड के प्रति उसका विश्वास है। तो आज की जो वीडियो है ना, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 10th में स्टडी कर रहे हैं, जिनको चैप्टर्स को समझने में प्रॉब्लम आती है, देन वो एक स्टोरी के थ्रू उस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, अ लेटर टू गॉड, नाम से पता चल रहा है अ लेटर टू गॉड, एक लेटर जो किसके लिए लिखा जा रहा है, गॉड के लिए। तो यहाँ पर एक लेटर जो है ना, जो गॉड के लिए लिखा जा रहा है, वो कौन लिख रहा है? यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो, वो यहाँ गॉड के लिए लेटर लिखता है। बट उससे पहले ऐसी कुछ कंडीशंस होती है इसकी लाइफ में, ऐसी सिचुएशंस आती है कि इसको गॉड को लेटर लिखना पड़ता है, और वो हम 1 बाई 1 करके स्टेप बाई स्टडी करेंगे। ओके, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लेंचो जो है ना, वो अपनी फैमिली के साथ में एक वैली है वहां पर रहता है, और वहां उसका एक सिंगल सॉलिटरी हाउस है, अकेला रहता है वहां पर। वहां बहुत सारे खेत हैं, नदियां भी बह रही हैं, रिवर्स वगैरह है वहां पर, और वहां बड़ी खुशी से रह रहा है। वो अपने जो खेत हैं उनकी वो रखवाली करता है, उनको अच्छे से केयर करता है, क्योंकि एक फार्मर जो है ना, वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसके खेतों को, उसके फील्ड्स को किस टाइम पर किस चीज की नीड है। ये किसान से ज्यादा कोई भी नहीं जानता इसके बारे में, और लेंचो को बहुत अच्छे से पता है कि उसकी जो फसल है उसको किस टाइम पर क्या चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, लेंचो को एक चीज की नीड होती है, और वो होती है अ लाइट शावर, एक हल्की सी छोटी मोटी बुहार की, कि हल्की सी बारिश हो जाए तो उसके खेतों में जो फसल है ना, उसमें 4 चांद लग जाएगा, और भी अच्छी हो जाएगी उसकी फसल, जैसा कि जनरली सब किसानों को जरूरत होती है। वैसे वो भी एक्सपेक्ट करता है, वो भी होप करता है कि हे प्रभु, हे भगवान, जल्दी से हल्की फुल्की बारिश हो जाए, ताकि मेरे खेतों को और भी थोड़ा सा अच्छा सा बेनिफिट मिल जाए। और यहाँ पर क्या होता है, ऊपर वाला गॉड उसकी बात सुन लेता है, और जब गॉड उसकी बात सुनता है तो देखता है कि भाई बादल आ रहे हैं, क्लाउड्स आ रहे हैं, और वो देखता है कि बारिश आना स्टार्ट हो जाती है, और ये सब देख के वो बहुत खुश होता है। जब बारिश आना स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर वो बारिश की बूंदों का प्लेजर फील करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, और जब वो प्लेजर फील करता है तो वहां पर जो बारिश की बूंदें, रेन ड्रॉप्स हैं, कुछ बड़े पीसेज में होती है, बिग ड्रॉप्स होती है, कुछ स्मॉल पीसेज होती हैं। तो यहाँ पर जो उसकी रेन की, बारिश की जो बड़ी बड़ी बिग ड्रॉप्स बूंदें हैं ना, उसने उसको बोला है 10 सेंट पीसेज। क्या साइज बताया उनको? 10 सेंट पीसेज। और जो छोटे जो रेन ड्रॉप्स हैं उसको उन्होंने बोला है 5 सेंट पीसेस, यानी कि ड्रॉप्स के साइज को डिफाइन किया है उन्होंने। और यहाँ जो बारिश की बूंदें हो रही है ना, उसको उन्होंने बारिश की बूंदें नहीं कहा, क्या कहा है कि ये न्यू कॉइन्स है, दीज आर नॉट अ रेन ड्रॉप्स, दीज आर न्यू कॉइन्स। क्या है ये? कॉइन्स हैं। तो बड़े ड्रॉप्स को 10 सेंट पीसेस, और छोटे ड्रॉप्स को उसने बोला है 5 सेंट पीसेस। तो यहाँ वो बहुत खुश हो रहा है कि बारिश हो रही है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है वो। लेकिन ये खुशी जो है ना, उसकी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही होती है, तभी अचानक से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड आ जाती है, तूफान शुरू हो जाता है। और जब तूफान शुरू होता है ना, तो किसान पर जो बीतती है ना, वो सिर्फ किसान ही समझ सकता है, फार्मर समझ सकता है। और जब वो एक नॉर्मल बारिश, एक नॉर्मल रेन जो है स्ट्रॉन्ग विंड में चेंज हो जाती है ना, वो एकदम उसको शॉक लगता है, और वो बड़ा दुखी होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश के साथ में बड़े बड़े हेल स्टोन शुरू हो जाते, ओले पड़ना शुरू हो जाते, और ओलों का रिजल्ट तो आप सभी जानते ही हैं कि जब बारिश पर ओले पड़ते हैं तो वो सारी फसल को डिस्ट्रॉय कर देते। और यहाँ पर इतने ओले पड़ते कि उसके घर, उसकी फील्ड, उसकी वैली में सभी जगह ओलों की एक चादर छा जाती है। यहाँ उन ओलों को सिल्वर कॉइन्स भी कहा है। जब उसके किसान के बच्चे बाहर उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए जाते, जैसे हम कभी बचपन में ओले पड़ते थे ना, तो ओलों को इकट्ठा करने के लिए जाते थे, चाहे वो हमारे सिर पर पड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने एंजॉयमेंट के लिए उन ओलों को इकट्ठा करते थे। वैसे ही यहाँ जो लेंचो के बेटे हैं, बच्चे हैं, वो उनको उठाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर उनके रेफरेंस में उसको क्या बोला है, उनको यहाँ पर पल्स बोला है।
मोती बोला है, व्हाइट पर्स बोला है। अब क्या होता है जब वो ओले पड़ते हैं ना, तो ओले ऐसे छा जाते हैं पूरी वैली में जैसे कि एक सॉल्ट की लेयर छा गई हो। और वो जो ओलो की जो लेयर है ना, उसको देख करके लेंचो जो है ना वो अंदर से टूट जाता है, सैडनेस से भर जाता है लेंचो जो है। क्योंकि यहाँ पर उसकी जो फसल है, जो प्लांट्स है, जो पेड़ पौधे हैं ना, उन पर एक पत्ती भी नहीं बचती है। और जब एक पत्ती नहीं बचती तो वो उसकी जो सोल है वो सैडनेस से फिल हो जाती है, अंदर से टूट जाता है वो। और वो परेशान होके खेत के बीच में बैठता है और अपने बच्चों से बोलता है कि एक अगर लोकस्ट का ग्रुप आता है, लोकस्ट क्या होता है, एक टिड्डी दल होता है। टिड्डी दल आपने सुना होगा कि जब वो एक ग्रुप में आता है ना, तो सारी फसल को डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। तो वो कहता है कि अगर एक टिड्डी दल आता ना, तो शायद इससे कहीं ज्यादा छोड़ के चला जाता। अगर लोकस्ट का ग्रुप आता तो शायद इससे कहीं ज्यादा छोड़ जाता। जितना ओलो ने बर्बाद किया ना, उतना बर्बाद तो टिड्डी दल भी नहीं करता। बट इस ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो अंदर से टूट जाता है, दुखी होता है, सोचता है कि अब तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, पूरी साल भर क्या खाएंगे हम, कैसे रहेंगे। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और जब आगे क्या होता है, उसके पास सिर्फ एक ही होप होती है वहां पर, और वो होता है हेल्प ऑफ गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड की मदद। उसको चाहिए कि भगवान अब मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या खिलाऊंगा मैं अपनी फैमिली को, सब भूखे रहेंगे। और उसका जो विश्वास है ना वो गॉड में अनक्वेश्चनेबल होता है, जिस पर आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। और यहाँ वो अपने विश्वास को साबित करने के लिए, साबित क्या करें, उसको विश्वास ऑलरेडी है ही उस गॉड में। और यहाँ पर क्या करता है वो, नेक्स्ट संडे जब आता है तो वो चला जाता है टाउन, और वहां जाकर के पोस्ट ऑफिस में वो लेटर लिख देता है गॉड के लिए। और यहाँ वो डिमांड करता है 100 पैसोस की। कितनी डिमांड करता है, 100 पैसोस की डिमांड करता है कि आप मुझे 100 पैसोस भेजें, जिससे मैं पूरी साल पर अपनी फैमिली का खर्चा उठाऊं, और जो भी अपनी फैमिली है अपने खेत में फसल बोऊं, और जब उन फसल का रिटर्न आएगा तब तक ये मेरे लिए हो जाएंगे। और यहाँ वो उस लेटर को वो पोस्ट कर देता है, और नीचे ऊपर लिख देता है एज ए एड्रेस के रूप में टू गॉड, की लेटर गॉड के पास जाएगा। जैसे पोस्ट उसमें पोस्टमैन उस लेटर को देखता है, तो जैसे वहां देखता है कि एड्रेस टू गॉड, कि भाई ये एड्रेस तो मैंने कभी देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। और वो उसको देख करके जोर जोर से हंसने लगता है कि भाई ये पता नहीं कौन है जिसने गॉड के लिए लेटर लिखा है। और वो हंसते हंसते उस लेटर को पोस्ट मास्टर के पास लेकर के जाता है। पोस्ट मास्टर थोड़ा सा फनी एमिएबल पर्सन होता है, थोड़ा सा हंसी मिजाज वाला पर्सन होता है। और यहाँ पर क्या करता है वो, उस लेटर को जब वो अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है, तो पोस्ट मास्टर भी जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन उसकी हंसी एकदम से रुक जाती है। और जब उस लेटर को देखता है तो वो कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, काश ऐसा विश्वास मेरे पास होता। जिस पर्सन ने लेटर लिखा है उसके पास जो विश्वास है ना, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। और यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि भाई इस पर्सन का विश्वास नहीं टूटे, इसलिए वो यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए रेडी होता है कि अब तो हमें इस पर्सन की हेल्प करनी ही है। और जब वो हेल्प करने की उस लेटर को ओपन करता है, तो देखता है कि उसमें उसने 100 पैसों की डिमांड करी होती है। तो 100 पैसों कलेक्ट करना इट्स नॉट सो इजी, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो अपने एफर्ट्स डालता है, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, अपने एम्प्लॉय से, सभी से वो एज अ डोनेशन के रूप में कुछ पैसे इकट्ठे करवाते हैं, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी वो देता है। और यहाँ वो लगभग मोर देन 50 पैसों कलेक्ट कर लेता है, मोर देन हाफ पैसोस। मतलब जितनी उसने 100 की डिमांड करी थी, 100 का हाफ 50, तो 50 से ज्यादा लगभग 70 के आसपास वो पैसे कलेक्ट कर लेता है। अब जब वो पैसे कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो ऐसा रिटर्न के रूप में लेटर लिखता है लेंचो को, नीचे वो सिग्नेचर कर देता है एज अ गॉड के रूप में, कि जैसे कि उसको लगे कि गॉड ने भेजा। अब नेक्स्ट संडे को क्या होता है, लेंचो अपने उन लेटर का जो रिटर्न है आंसर लेने के लिए आता है। तो वहां पोस्टमैन ये सब देख रहा होता है, उसको पोस्टमैन को अंदर से खुशी हो रही होती है कि उसने एक अच्छा काम किया है पोस्ट मास्टर पोस्टमैन ने मिलकर के। यहाँ पर जो है उनका जो ध्यान है वो लेंचो पर ही होता है। लेंचो लेटर को लेता है, ओपन करता है, और यहाँ पर उन पैसों को देखो सरप्राइज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको पहले से बिलीव था गॉड में, उसको पता था कि गॉड उसको पैसे भेजेंगे, इसलिए वो सरप्राइज नहीं होता। क्योंकि सरप्राइज कब होगा इंसान, जब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी वो एक्सपेक्टेड था, विश्वास था उसको, लेकिन वो दुखी हो जाता है। दुखी क्यों होता है, क्योंकि उसने 100 पैसों की डिमांड करी थी, एंड उसको कितने रिसीव हुए, उसको ओनली 70 पैसों रिसीव हुए। तो वो एकदम से गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है,
और वो दोबारा से एक लेटर लिखना स्टार्ट कर देता गॉड के लिए। और यहाँ लेटर लिखता है गॉड के लिए, और लेटर में लिखता है कि रिमेनिंग जो पैसों है ना वो आप मुझे भेज दीजिए। और इस बार रिमेनिंग पैसों जो है ना वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के थ्रू नहीं भेजना, डायरेक्टली मेरे पास भेजना। क्यों? क्योंकि ये सारे जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, अ बंच ऑफ क्रूक है। अ बंच ऑफ क्रूक मीन्स बेईमान है डेफिनेटली, इन्होंने लिए होंगे पैसे रिमेनिंग्स जो हैं, क्योंकि गॉड से तो गलती नहीं हो सकती, उसने तो 100 ही भेजे होंगे, रिमेनिंग पैसे इन्होंने लिए, तो इस बार गॉड आपको जो पैसों है ना रिमेनिंग वो मुझे डायरेक्टली भेजने, ना कि इन एम्प्लॉयज के थ्रू, क्योंकि दीज आर अ बंच ऑफ क्रूक। तो ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेंचो की, जिसमें लेंचो जो है यहाँ पर एक हिडन पॉइंट हो जाता है। पॉइंट क्या रह जाता है कि जिन लोगों ने हेल्प करी थी ना, लेंचो जो है वो उन्हीं को बंच ऑफ क्रूक बोलता है। बट एक्चुअल में उसको लगता है कि क्योंकि गॉड में विश्वास था ना, वो तो गॉड ही समझ रहा था ना कि पैसे किसने भेजे मुझे, गॉड ने भेजे। आई थिंक ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, अ लेटर टू गॉड। और आफ्टर दिस लिसनिंग ऑफ द स्टोरी आपको आंसर्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट में लिख के भेजें यस, अगर पसंद आए तो डेफिनेटली यस लिखें, और ये बताएं कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस पर होना चाहिए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।